चलो क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं सबसे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया क्वेश्चन में? फाइंड एक्स एंड वाई इफ, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 7025 है, 7025 एंड दूसरा हमें क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई है, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3003। तो x एंड y हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो एलिमिनेशन में हम किस तरीके से करेंगे बेटा? तो दोनों का एडिशन करें पहले एक बार, सब दोनों को ऊपर नीचे ही रख दिया मैंने इस तरीके से। तो क्या होगा? प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 2x। तो यहाँ एडिशन हुआ मतलब मैट्रिक्स का भी एडिशन हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। समझ में आया बेटा ये जो किया वो मैंने? यस सर। तो अब ये जो 2 है वो कहाँ पर जाएगा? तो अब 2 जो है वो क्या होगा? सामने डिवाइड में चला जाएगा। तो 10 0 2 8। तो अब क्या होगा? 2 से हर एक एलिमेंट, जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, हर एक जो भी एलिमेंट्स है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता था, वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 10/2 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4। तो x इक्वल्स टू मिला हमें 5014। x इक्वल्स टू मिला हमें 5014। तो x की वैल्यू मिल गई। अब जैसे इक्वेशन होती है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन में अगर a और b सपोज कांस्टेंट है तो क्या करते थे हम, किसी एक में वैल्यू प्लेस कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो सेम यहाँ पर करेंगे हम। बोलो फर्स्ट में प्लेस करनी है कि सेकंड में प्लेस करनी है मैट्रिक्स की वैल्यू बेटा? किस में प्लेस करोगे बोलो? फर्स्ट में प्लेस करनी है। तो चलो जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास कि x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास है 7025। तो पहले हमारे पास x की वैल्यू मिली है तो x को सामने भेज दोगे, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा 7025 माइनस x प्लस x सामने जाएगा तो क्या होगा? माइनस x। तो x की वैल्यू क्या है? 5014। चलो माइनस करो दोनों का। 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर y। खत्म हो गया ये। कोई डाउट इसमें बेटा किसी को भी थोड़ा भी? नो सर। तो सेम उसके बाद अब उसी का, ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड नंबर। अब हमें क्या दिया हुआ है वो देखो। अब हमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल्स टू है 2340।
देन 3x प्लस 2y, इसके इक्वल्स टू क्या है? 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इतना हमें दिया हुआ है। तो चलो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, दोनों का एडिशन कर लो बेटा, क्योंकि इसमें तो फिलहाल कुछ सेट नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई और वो सब करेंगे। तो पहले क्या कर लो, इन दोनों का एडिशन कर लो। इन दोनों का एडिशन करोगे तो क्या बनेगा? 2x प्लस 3x मतलब क्या होगा? 5x हो जाएगा। 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा? 5y। सामने इन दोनों का भी एडिशन करोगे तो क्या होगा? 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 1 3, 0 प्लस 5 5। इस तरीके से हो गया ये। तब ये जो 5 है वो कहाँ जाएगा? सामने डिवाइड में चला जाएगा। 5 जो भी है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो पहले 5 को कॉमन ले लो। अगर 5 को कॉमन ले लो तो क्या होगा? 5 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एज इट इज 4 1 3 एंड 5। 5 को डिवाइड में भेजो। सो एक्स प्लस वाई, हर एक एलिमेंट जो है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा? 4/5, 1/5, 3/5 एंड 5/5 मतलब 1। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। चलो इसमें कोई डाउट बेटा यहाँ तक? तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का माइनस करो। अब दोनों मैट्रिक्स का माइनस करना है तो क्या करेंगे? पहले लिख रहा हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स 3x प्लस 2y, उसके इक्वल्स टू क्या था? 2 माइनस 2 माइनस 1 5। दूसरा क्या है? 2x प्लस 3y, 2 3 4 एंड 0। दोनों का माइनस करना है तो क्या करना होगा? यहाँ माइनस की साइन लिखो, यहाँ भी माइनस की साइन, यहाँ भी माइनस की साइन। तो क्या होगा इसमें अब? 3x माइनस 2x मतलब क्या हो जाएगा? x। 2y माइनस 3y मतलब -y। माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2 माइनस 2 0, -2 माइनस 3 -5, -1 माइनस 4 -5, 5 माइनस 0 5। तो ये क्या हो गई हमारे लिए? इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गई हमारे लिए? इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिली है, अब हमें जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिली है उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? आगे जो अभी सॉल्व किया था उस तरीके से कर सकते हैं उसको सॉल्व हम फिर से। यस सर। तो सेम मेथड से अप्लाई करते हैं हम उसके लिए भी। ओके तो चलो मैं लिख दूं ऊपर नीचे इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है 4/5, 1/5, 3/5 एंड 1। दूसरी है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, -5, -5
+5। फिर से क्या करेंगे, यहाँ तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा जैसे एडिशन करेंगे, मतलब तो क्या होगा इसमें, +y -y कैंसल, x + x 2x। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट 4/5 + 0, तो 4/5 होगा। 1/5 -5, तो उसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/5 -5 लिख रहा हूँ फिलहाल में। सेकेंड 3/5 -5, और ये 1 - 5, 1 - 5, सर ये तो प्लस है नहीं, सॉरी दैट इज माई मिस्टेक। एक मिनट है बेटा। ओके, आवाज आ रही है बेटा सबको? हेलो, खुशबू, जिहान, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर। हाँ, हेलो। हेलो, बोल। मुझे लगा आवाज कट रही थी। नहीं नहीं, तो 3/5 -5, इसमें 1 + 5 मतलब डायरेक्टली 6 हो जाएगा ये तो। सो 2x = क्या होगा ये, 4/5 एज इट इज। इसमें क्या होगा, 5 × 5 = 25, तो 1 - 25 मतलब -24/5। 5 × 5 = 25, तो 3 - 25, 3 - 25 कितना होगा, -22/5। अब क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा हर एक टर्म, सो x = 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा ये, 2/5 -12/5 -11/5, 2 3 = 6। आया अच्छे से समझ में बेटा ये स्टेप इसका? यस सर। थोड़ा भी कुछ डाउट, कुछ ना पता चला वैसा कुछ? नो सर। अब क्या करेंगे नो इसके सर। आगे, x की वैल्यू कहीं पर प्लेस करनी होगी ना। चलो x की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो हम क्या होगा, x = अरे सॉरी, x की वैल्यू है तो y फाइंड आउट करना है ना, तो y = क्या हो जाएगा, तो बस ये 4/5 फर्स्ट में ही प्लेस कर दे, 4/5, 1/5, 3/5 एंड 1 -x, x मतलब ये जो आंसर मेरा वही 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। तो चलो इसका माइनस करते हैं, तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 4/5 -2/5, तो 4 - 2 मतलब 2, तो 2/5 हुआ। 1/5 -12, तो 13/5। 3/5 -+11, तो 11 + 3 कितना होगा, 14/5। 1 - 3 तो -2। सो ये हमें y का भी आंसर मिल गया। तो चलो इसमें कुछ भी थोड़ा भी डाउट? नो सर। जेहान, यस सर। कुछ डाउट? नो सर। ओके, तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 में जाए बेटा। 8 में हमें दिया हुआ है y की वैल्यू हमें दी है, x हमें फाइंड आउट करना है, y हमें दिया हुआ है, y क्या दिया है, 3214, एंड दूसरा हमें दिया हुआ है ये
कि 2x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 0 माइनस 3 एंड 2 इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो इसमें से तो हमें इजीली मिल जाएगी, y की वैल्यू प्लेस करो तो प्लस वाई पहले इक्वल टू के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। सो 2x इक्वल्स टू क्या होगा 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई, वाई मतलब क्या होगा 3 2 1 4। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिखा है तो पता तो चल जाएगा ना, वो प्लस वाई की जगह डायरेक्ट माइनस वाई किया वो। यस सर। तो चलो 2x इक्वल्स टू माइनस करोगे तो क्या आंसर आ रहा है 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2। अब ये तो 2x इक्वल्स टू मिला है, सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या होगा हर एक टर्म 2 से डिवाइड कर दो। तो ये -1 -1 -2 -1। So this is our final answer। 8 नंबर भी हो गया तो हमारा सॉल्व। हाँ सर। देन आफ्टर 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में x एंड y फाइंड आउट करना है स्मॉल, और हमें इस तरीके से दिया हुआ है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। चलो, तो सबसे पहले बेटा इसमें ये जो 2 है ना, ये वाला 2, उसका क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो 2 है उसका क्या करेंगे, वो कहीं पर जाएगा किसी के साथ। ये जो 2 है वो अंदर, मैट्रिक्स के अंदर। यस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 0 इंटू 2 0 2 इंटू एक्स 2x प्लस फिलहाल ये एज इट इज। चलो इसमें अब क्या होगा, पहले इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 इक्वल टू 5 6 1 8। चलो अब इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे तो कौन किसके साथ इक्वेट होगा। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा होगा 2x प्लस 2 ऑल्सो इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से ये y इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस 2 को सामने भेजोगे तो -2। सो y इक्वल्स टू 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3। सेम यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 2 को सामने भेजो -2 8 माइनस 2 मतलब 6। सो x इक्वल टू 6/2। तो 2 3 ज़ा 6। खत्म हो गया ये, इजी बेटा, आया अच्छे से समझ में। यस सर। चलो उसके बाद है फिर 10 नंबर। ये 9 किया ना हमने, हाँ ओके 10 नंबर है।
चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया इसके अंदर हमें? टू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड टी, वाई जेड टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 के साथ 3 5 4 6। अभी जो हमने किया उसी के जैसा लग रहा है बेटा ये सम थोड़ा। तो पहले हर एक टर्म जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट के लिए तो 2x 2z 2y एंड 2t। अब हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई, 3 -3 0 एंड 6। फिर से 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पर एडिशन, तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 तो 2y 2t प्लस 6 इक्वल्स टू ये 9 12 15 एंड 18। चलो इक्वेट करते हैं बेटा सबको। तो इक्वेट करोगे तो फर्स्ट 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, दूसरा ये 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, तीसरा 2y इक्वल्स टू 12 एंड फोर्थ वन 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। इतना हो गया हमारे पास ये। तो यहाँ पर ये क्या होगा? 2x इक्वल्स टू पहले 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 मतलब 6, तो x इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। यहाँ पर वैसे 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 18, तो z इक्वल टू 2 9 ज़ा 18। यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 6 ज़ा 12। यहाँ पर 2t इक्वल्स टू 18 माइनस 6 मतलब 12, तो t इक्वल टू 2 6 ज़ा। आ रहा है बेटा अच्छे से समझ में ये सब कुछ? यस सर। सेम Yes, मेथड sir. से बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वो अब हो पाएगा होमवर्क में। यस सर। यस सर। 11 छोटा ही है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। 11 भी है, 12 भी है। हाँ 11 और 12 वो दो हम होमवर्क में करेंगे। आ, 5 मिनट बेटा वेट करो, मैं जस्ट आ रहा हूँ पानी पी के। हाँ ओके। सो होमवर्क में हमने बोला क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। अब जाते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है पहले से ही। एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन एक्स 0, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0। बेटा किसका माइक चालू रह गया है? देन आफ्टर 0 0 1,
तो हमें प्रूव करने के लिए बोला हुआ है देन शो दैट, प्रूव करने के लिए क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो देखो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स तो दिया हुआ है, तो एफ ऑफ वाई तो हमें रेडीमेड मिल जाएगा। क्या होगा बेटा, एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह खाली रिप्लेस कर दो वाई को, एक्स की जगह क्या कर दो, रिप्लेस कर दो वाई को, तो क्या होगा, कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब आर एच एस, तो आर एच एस सेम इस तरीके से बना सकते हैं हम, आर एच एस सेम इस तरीके से बना सकते हैं हम। तो आर एच एस में डायरेक्ट लिख देता हूँ, आर एच एस क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो मतलब पूरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। तो क्या होगा ये, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो। वैसे यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। तो ये हमारा आर एच एस, मतलब ऐसा आंसर लाना है हमें मल्टीप्लिकेशन के बाद, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐसा आंसर हमें लेके आना है। तो चलो अब हम एल एच एस में जाते हैं। तो एल एच एस में हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। तो चलो अब क्या होगा, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट लेक्चर में सीखा था बेटा हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यस और नो। यस सर। तो फिर याद होगी वो थोड़ी बहुत मेथड। यस सर। यस सर। ओके, यस सर। एफ ऑफ वाई चलो, तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या था हमारे पास, कि फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते थे हम। तो क्या होगा इसमें, पहले cos x इंटू कॉस वाई, फिर होगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो इंटू जीरो। पता चला बेटा ये फर्स्ट स्टेप जो किया हमने वो। यस सर। वैसे ही फर्स्ट रो यस सर। सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या होगा, माइनस cos x इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो को तो कोई लेना देना है नहीं, प्लस लिखो या माइनस। वैसे थर्ड, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो जीरो प्लस जीरो इंटू वन भी जीरो। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस जीरो।
यहाँ तो 1 सेकेंड सेम, 0 + 0 + 0। सेम यहाँ पर भी वही होगा, 0 + 0 + 0। लेकिन लास्ट के लिए क्या होगा, 0 × 0 0, 0 × 0 0, लेकिन 1 × 1 1। तो यहाँ पर हमें दो फॉर्मूलाज याद करने हैं। दो कौन कौन से फॉर्मूला? एक ये कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, अगर माइनस है तो प्लस, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। वैसे साइन का फॉर्मूला होता था साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता था? साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ पर देखो, अब हमें वो फॉर्मूलाज बनते हुए दिखेंगे बेटा। तो फर्स्ट में दिख रहा है ऐसा कुछ, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका रिवर्स, cos अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। cos अल्फा मतलब x, माइनस है तो क्या होगा, प्लस बीटा। तो cos x प्लस वाई हो गया। सिमिलर नीचे देखो, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा मतलब साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया ये। तो साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 0 0 तो सब 0 हो गए। वैसे यहाँ पर देखो, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, अगर उसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सपोज कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, मतलब साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा। सेम नीचे देखो, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो वो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का 0 0 0 1। हो गया बेटा, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। हाँ सर। यस सर। तो कोई डाउट ये क्वेश्चन में? नो सर। 13 नंबर हो गया। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में बेटा सही में कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फिर उस तरीके से। 14 है उस तरीके से, हमें प्रूव करना है एल एच एस का मल्टीप्लिकेशन दैट इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एस का मल्टीप्लिकेशन, ऐसा बोला हुआ है। तो वो होमवर्क में करोगे मल्टीप्लिकेशन वाले से? नॉट प्रूव वो चेक करना है। हाँ, चेक करना है या नॉट प्रूव? हाँ, दे आर नॉट प्रूव, वो हमें चेक करना है। हो जाएगा? हाँ सर। ओके, तो Yes, 14 sir. तुम्हें करना है। तो 15 में समझाओ बेटा, थोड़ा चलेगा ना? अभी थोड़ा 10 मिनट और कीजिए तो। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो चलो 15 के अंदर जाते हैं। तो हमें 3 × 3 मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला हुआ है? a² माइनस 5a प्लस 6i, इतना हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है। और हमें गिवन है a। a की वैल्यू क्या दी है हमें? 201, 213, 1 - 10।
तो देखो हमें ये सब फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। तो अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ए स्क्वायर का मतलब होता है बेटा ए क्रॉस ए का ए के साथ ही मल्टीप्लिकेशन। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए का ए के साथ ही मल्टीप्लिकेशन। ओके, गलती से ऐसा मत करना कि अंदर के हर एक टर्म को स्क्वायर कर दो बेटा, ये गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। हाँ सर। तो चलो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। सेम यहाँ पर ये फिर से 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल तो अब हमें पता ही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 4 प्लस 0 0 इंटू 2 0 1 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 0 0 इंटू 0 1 0 1 इंटू माइनस 1। -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2 2 0 इंटू 0 3 0 1 इंटू 0 0 0। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 1 इंटू 2 2 3 इंटू 1 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2 2 3 इंटू 1 3 3 इंटू 0 0। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 2 2 -2 प्लस 0 इंटू 1 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1 1 0 इंटू माइनस 1 0। सर -1। ओ जीरो सॉरी, होगा बेटा, जीरो है मैंने ना। देखा नहीं जी, मैंने गलती से माइनस वाले से कर दिया। थर्ड रो -1 थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3 0 इंटू 0 0। तो चलो क्या बनेगा इसका फाइनल आंसर, 4 प्लस 1 5, ये 9 0। -1 -2 -1 2 5 -2। चलो इतना हो गया ये हमारे पास। तो ये हमें मिल गई ए स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन हमें तो फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला हुआ है, 5a + 6x x। तो चलो वो वैल्यू लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। चलो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले लिख देते हैं हम, 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2। अब क्या है, -5a है, तो मतलब a के हर एक एलिमेंट को 5 से इंटू करना है। तो क्या होगा, 10 0 5 10 5 5 15 15 5 -5 0 प्लस 6i का मतलब क्या होता है बेटा, i मतलब अब 3 क्रॉस 3 चल रहा है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 होगा इस तरीके से। हाँ सर। तो सबको एक साथ करना है, प्लस माइनस जो भी हो रहा है। तो 5 - 10 + 6
9 minus 10 plus 0. 0 minus 5 plus 0. सर -5 नहीं +5 है। अरे हाँ सॉरी, +5 है। +5 प्लस 0, बोलो फर्स्ट 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 है। फिर ये -1 -0 प्लस 0 है? -2 -5, बरोबर है ना? हाँ सर। +6, फिर -1 माइनस माइनस +5 प्लस 0, थर्ड के लिए 2 माइनस 5 5 प्लस 0, देन 5 minus 15 plus 5 0, minus 15 -2 minus 0 plus 6। चलो फर्स्ट का आंसर क्या बनेगा? 5 minus 10 -5, -5 plus 6 plus 1, -1 minus 0, तो ये तो -1, 2 minus 5 -3, minus फिर ये -1 -5 -2 -5 minus तो -1, 5 minus 15 -10, 10 ये 5, 5 minus 1 plus 4, 6 minus 2 4, खत्म हो गया। तो ये हमारा आया समझ में बेटा, ये 15 नंबर तो। यस सर। यस सर। अगर 15 नंबर इस तरीके से समझ में आया है तो 16 नंबर में होमवर्क में दे सकता हूँ अब। ओके सर। तो 16 नंबर में क्या दिया हुआ है वो देखो, क्वेश्चन इस तरीके से एक ही वैल्यू दी है और हमें ऐसा बोला हुआ है प्रूव करने के लिए a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i = 0। तो क्या होगा इसमें? सबसे पहले a दिया हुआ है तो पहले a² हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब a क्रॉस a से। देन आफ्टर a³ मतलब क्या हो जाएगा? अगेन a² इंटू a। फिर ये सारी वैल्यू मिल जाएगी, फिर इसका तुम LHS लोगे। ओके, ओके सर। इसका सॉल्यूशन करोगे तो लास्ट में क्या होगा? सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे बेटा। दैट इज इक्वल टू, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो मैट्रिक्स। ओके, ओके सर। वैसे ही होमवर्क में भी ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 17 भी, उसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो होमवर्क में हो जाएगा। इजी, हमने बहुत ऐसे सम किए। 18 नहीं हो ओके सर। पाएगा, 19 नहीं, 20 भी नहीं, 21 भी नहीं, 22। ओके, इतनी मेथड के सम हो गए बेटा हमारे। और इसके रिलेवेंट जो एग्जाम्पल्स है तो वो भी बेटा आपको होमवर्क में करने हैं। और मैथ्स में ऐसा है बेटा, अभी साथ में ये सारे चैप्टर्स करते जाना ताकि पीछे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ओके, सर।